हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में भारत के अभयारण्य को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। आपको बता दूं कि भारत के अलग अलग राज्य में अलग अलग जानवरों के लिए आरक्षित क्षेत्र है जिसे हम अभयारण्य के नाम से जानते हैं। बाघ के लिए बाघ अभयारण्य, हाथी अभयारण्य और बहुत अभयारण्य में मिक्सअप रहता है। अभयारण्य में तो बहुत सारे जानवर रहते हैं, लेकिन जिसके लिए जो प्रमुख जानवर हो, अब जैसे कोई बाघ अभयारण्य है तो ऐसा थोड़ी है कि उसमें सिर्फ बाघ ही होगा, उसमें बहुत सारे जानवर होंगे, लेकिन उसमें प्रमुखता से बाघ है, इसलिए उसे बाघ का अभयारण्य कहते हैं। इस तरह से भारत के अलग अलग राज्यों में बहुत सारे अभयारण्य हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उन अभयारण्य को हम ट्रिक से याद करेंगे और देखेंगे कि कौन सा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो पहला जो असम राज्य में है, असम राज्य में कौन कौन सा अभयारण्य है? तो असम राज्य में मानस, नामेरी, काजीरंगा और औरंग है। असम राज्य में कौन कौन अभयारण्य है? मानस अभयारण्य, नामेरी अभयारण्य, काजीरंगा अभयारण्य और औरंग अभयारण्य। तो इसे हम ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, देखते हैं। तो देखिए, ट्रिक से है आसमान का रंग। आ से असम, मा से मानस, न से नामेरी, का से काजीरंगा और रंग से औरंग। इस तरह से आप असम के इस अभयारण्य को याद रख सकते हैं। आसमान का रंग, आसमान, आ से असम, म से मानस, न से नामेरी, का से काजीरंगा और रंग से औरंग। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा अभयारण्य है? तो अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, पाकुई और कमलांग है। तो इसे हम कैसे ट्रिक से याद करेंगे? इसे ट्रिक से देखेंगे। अरुण, पान और कमल लाओ, यानी अरुण से अरुणाचल प्रदेश, पा से पाकुई, न से नामदफा और कमल से कमलांग। तो इस तीनों के इस ट्रिक से आप याद रखेंगे। अरुण, पान और कमल लाओ। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा है? पा से पाकुई, न से नामदफा, कमल से कमलांग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा अभयारण्य है? इंद्रावती अभयारण्य, अचान कमार अभयारण्य, उदंती सीता नदी अभयारण्य और पलामू अभयारण्य। इसे कैसे हम ट्रिक से याद रखेंगे? आपको ट्रिक याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक बार दो बार वीडियो को देखेंगे, आपके सामने जब जैसे एग्ज़ाम में आएगा तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट ट्रिक है छत से इंदिरा अचानक सीता नदी में कूद गई। क्या हुआ? छत से इंदिरा अचानक सीता नदी में कूद गई। तो छत से हो जाएगा छत्तीसगढ़, इंदिरा से हो जाएगा इंद्रावती अभयारण्य, अचानक से हो जाएगा अचान कमार अभयारण्य, सीता नदी में कूद गई यानी सीता नदी से हो जाएगा उदंती सीता नदी अभयारण्य। सीता नदी में क्या हो गई? कूद गई। तो आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं कि छत से इंदिरा अचानक सीता नदी में कूद गई, यानी छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, अचान कमार, उदंती सीता नदी और पलामू अभयारण्य स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान में कौन कौन सा अभयारण्य है? राजस्थान में है रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा पहाड़ी। ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। कई बार पूछे गए हैं। इसे हम कैसे ट्रिक से देखेंगे? तो इसके लिए जो ट्रिक है, राजा रण में साड़ी नहीं क्या पहनते हैं? मुकुट पहन के जाता है। अब कोई राजा युद्ध करने के लिए जा रहा है, उसको बोले कि आप साड़ी पहन के जाओ, तो कभी जाएगा? राजा क्या जाएगा? सज धज के मुकुट पहन के शान से जाएगा लड़ाई करने। तो राजा, राजस्थान में बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं, तो राजा रण में क्या साड़ी नहीं क्या पहन के जाते हैं?
मुकुट पहनते हैं। तो इससे हम कैसे याद रखेंगे? राजा राजस्थान, रण में रणथंभौर, सारी सरिस्का और मुकुंदरा पहाड़ी से को हम मुकुट से याद रखेंगे। तो कितना बेहतरीन ट्रिक लाया हूँ मैं आपके लिए। राजा रण में सारी नहीं क्या पहन के जाते हैं? मुकुट पहन के जाते हैं। यानी राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंद पहाड़ी, ये अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान में। इस तरह से आप याद रखेंगे इसे। बस आप एक बार दो बार इसे देखते रहेंगे, आपके दिमाग में हमेशा चलता रहेगा। आप रटना नहीं है, बस एक बार दो बार देखते रहना है वीडियो को। फिर जैसे एग्ज़ाम में आएगा आप आसानी से ऑप्शन देख के सॉल्व कर लेंगे। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है कर्नाटक। कर्नाटक में कौन कौन सा अभ्यारण्य है? भद्रा अभ्यारण्य, नागरहोल अभ्यारण्य, दादोली अंशी अभ्यारण्य, बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर अभ्यारण्य। ये सारे कहाँ पे है फ्रेंड्स? कर्नाटक में है। इसे हम कैसे याद रखेंगे? इसके लिए ट्रिक है, बांदीपुर में बिल्ली और नाग का दादागिरी भला एक नाटक था। तो स्टूडेंट्स इसमें एक अभ्यारण्य छूट गया है, बांदीपुर भी होगा कहाँ पे? कर्नाटक में। तो कर्नाटक में जैसे बांदीपुर अभ्यारण्य, बिल्ली से हो गया आपका बिल्लीगिरी रंगनाथ मंदिर अभ्यारण्य, नाग से हो गया नागरहोल अभ्यारण्य और दादागिरी से हो गया दादोली अंशी अभ्यारण्य। और भला एक क्या था? नाटक था। तो भला से हो गया भद्रा अभ्यारण्य। क्या हो गया? भद्रा अभ्यारण्य। और नाटक से कर्नाटक। तो बांदीपुर में बिल्ली और नाग का दादागिरी भला एक क्या था? नाटक था। इस तरह से ये अभ्यारण्य आप याद रखेंगे। अगला है, नेक्स्ट है केरल। केरल में कौन कौन सा अभ्यारण्य है? तो केरल में पेरियार और पारम्बीकुलम अभ्यारण्य है। तो इसे आप, इसके लिए आप बस क्या याद रखिएगा? कपरा। क्या याद रखिएगा? कपरा। क से केरल, प से पेरियार और अ से रम्बीकुलम। इस तरह से आप इसे शॉर्ट में याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन कौन सा अभ्यारण्य है? मध्य प्रदेश में कान्हा अभ्यारण्य, पेंच अभ्यारण्य, बांधवगढ़ अभ्यारण्य, पन्ना, सतपुरा और संजय डोबरी अभ्यारण्य स्थित है। इसे कैसे ट्रिक से देखेंगे? तो इसे हम कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? कान्हा का पेच संजय व सत्य को बांध दिया। आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने महाभारत में कितने सारे पेच लगाए थे, ऐसा माना जाता है, लेकिन वो सत्य के साथ थे। किसके साथ थे? सत्य के साथ। तो कान्हा का पेच संजय और सत्य को क्या कर दिया? बांध दिया था। क्योंकि भगवान कृष्ण ने जो भी किया था वो सत्य के मार्ग पे चल के किया था। तो इस तरह से हम याद रखेंगे, कान्हा अभ्यारण्य, पेच से पेच अभ्यारण्य, संजय से संजय डोबरी अभ्यारण्य और सत्य से सतपुरा अभ्यारण्य और उसके बाद बांध दिया यानी बांधवगढ़ अभ्यारण्य। इस तरह से इन अभ्यारण्य को याद रखेंगे। अगला देखते हैं। तो अगला अभ्यारण्य है महाराष्ट्र में मेलघाट अभ्यारण्य, पेच अभ्यारण्य, तडोब अंधेरी अभ्यारण्य, सह्याद्री अभ्यारण्य और नवेगांव अभ्यारण्य और बोर अभ्यारण्य। बता दो कि अब पेच अभ्यारण्य आप मध्य प्रदेश में भी देखे होंगे। तो ये दोनों में फैला हुआ है, लेकिन अब इसे छोड़ के चलिए, उसको कर्नाटक में ही, उसको मध्य प्रदेश में ही आप याद रखिए। तो महाराष्ट्र में मेलाघाट, तडोब अंधेरी, सह्याद्री, नवेगांव और बोर अभ्यारण्य। इसे कैसे ट्रिक से देखेंगे, देखते हैं। तो इसके लिए ट्रिक है, महामेला में गांव वाले अंधेरा संग बोर हो गए। आप महा से महाराष्ट्र याद रखिएगा, मेला से मेलाघाट याद रखिएगा, गांव से नवेगांव और अंधेरा से तडोब अंधेरी याद रखिएगा और बोर से आप बोर अभ्यारण्य याद रखिएगा। तो इस तरह से महामेला में गांव वाले अंधेरा संग क्या हो गए? बोर हो गए। इस तरह से महामेला यानी महाराष्ट्र का याद रखेंगे।
नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला जो है अभयारण्य है उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा अभयारण्य है? तो उत्तर प्रदेश में दुधवा अभयारण्य, अमानगढ़ अभयारण्य और पीलीभीत अभयारण्य स्थित है। तो इसे कैसे ट्रिक से देखेंगे? तो इसका ट्रिक है कि उत्तर प्रदेश का दुधवा आम क्या होता है? पीला होता है। उत्तर प्रदेश का दुधवा आम पीला होता है। यूपी से उत्तर प्रदेश याद रखेंगे, दुधवा से दुधवा अभयारण्य और आम से अमानगढ़ अभयारण्य और पीला से पीलीभीत अभयारण्य। अमानगढ़, दुधवा और यूपी से उत्तर प्रदेश। इस तरह से हम इसे याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के सभी अभयारण्य को। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आपको जिम कॉर्बेट अभयारण्य और राजा जी अभयारण्य, ये दोनों बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो आपको राजा जी में ही जिम कॉर्बेट में मिलेगा। रा से राजा जी, जैसे जिम कॉर्बेट, आप इसी से दोनों को ट्रिक से याद रखिएगा। आइए अगला देखते हैं। तो इसे देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में दो है, एक सुंदरवन अभयारण्य और एक बुक्सा अभयारण्य। इसे कैसे याद रखेंगे? तो वेस्ट बंगाल का बुक, वेस्ट बंगाल का बुक। तो देखो इसको ट्रिक रखेंगे, वेस्ट बंगाल, डब्लू से वेस्ट बंगाल, बुक से बुक्सा और सुंदर है, यानी वेस्ट बंगाल का बुक क्या है? सुंदर है। क्योंकि आपको पता होगा हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जो इतने बड़े विद्वान राइटर हुए, वो कहाँ से थे? वेस्ट बंगाल से थे, तो उनका बुक तो सुंदर होना होगा ही। तो इस तरह से वेस्ट बंगाल का बुक क्या है? सुंदर है। यानी वेस्ट बंगाल बुक से बुक्सा, क्या याद रखेंगे? बुक्सा और सुंदर से सुंदर वन। इस तरह से पश्चिम बंगाल के दोनों अभयारण्य को याद रखेंगे। आइए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन कौन सा अभयारण्य है? कालकट अभयारण्य, अन्नामलाई अभयारण्य, मधुमलाई अभयारण्य, सत्यमंगलम अभयारण्य, श्रीविल्लीपुथूर अभयारण्य। तो इसे कैसे हम ट्रिक से याद रखेंगे? देखते हैं। तो इसे कैसे हम ट्रिक से याद रखेंगे? तो याद रखते हैं, आपको पता है कि साउथ इंडियन जो लोग होते हैं थोड़ा सा पूर्वी भारत और उत्तरी भारत के लोगों से थोड़ा सा कलर उनका डाउन होता है। तो इस तरह से हम याद रखेंगे कि तमिलनाडु के काला अन्ना श्री सत्य मलाई खाते हैं। यानी तमिलनाडु के जो काला अन्ना है किस कंपनी की मलाई खाते हैं? श्री सत्य कंपनी की मलाई खाते हैं। तो इस तरह से तमिलनाडु, काला से कालकट अभयारण्य, अन्ना से अन्नामलाई अभयारण्य, उसके बाद श्री से श्रीविल्लीपुथूर अभयारण्य, सत्यमंगलम से सत्य अभयारण्य और मलाई से अन्नामलाई अभयारण्य। इस तरह से आप इस ट्रिक को याद रखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। बस आप हमारे वीडियो को रेगुलर देखते रहिए और जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप खुद बताएंगे कि हमारे वीडियो से आपको कितना लाभ प्राप्त हुआ है। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक और क्लास मिलता रहे। साथ ही आपको बता दूँ कि लुसेंट और क्राउन का लुसेंट का अभी सीरीज चल रहा है जिसमें कंप्लीट विश्लेषण करवाया जा रहा है, पूरा अध्ययन करवाया जा रहा है लुसेंट बुक का। तो आप उस क्लास में उस वीडियो को देखिए, उस क्लास से जुड़े। साथ में बहुत जल्दी मैं ऑब्जेक्टिव का क्लास भी लेके आऊँगा। उसमें 20 मिनट शो होगा आपका, जिसमें डेली 50 क्वेश्चन मैं ऑब्जेक्टिव का चैप्टर वाइज करवाऊँगा। इससे आपका डेली इम्प्रोवाइज होगा आपका ऑब्जेक्टिव डेली कंटिन्यू देखने से आपके अंदर जो आप डिटेल में पढ़ते हैं और जब ऑब्जेक्टिव को देखेंगे तो किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे आपका इसका अनुभव होगा आपको।
तो आप कंटिन्यू हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको रेगुलर आपकी तैयारी बेहतरीन करवाई जाएगी हमारे चैनल से। धन्यवाद।